इनेलो नेता अभय चौटाला आज कालांवाली हलके के गांव रोड़ी में एक जनसभा में पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम खट्टर द्वारा पेश किए गए बजट पर अभय चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बजट नहीं था, बल्कि सरकार कर्ज लेकर पिछला कर्ज उतार रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर 56,400 करोड़ के लगभग का कर्ज है, जो इस बजट में लेकर उसे उतारने का काम करेंगे। अभय ने कहा कि ये बजट नहीं है बल्कि धोखा है। बजट थोड़ा ही था, कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेकर के अगला कर्जा उतार रहे हैं। कोई लोगों के लिए थोड़ा ही पैसा आपने देखा नहीं, 56,400 कुछ करोड़ का कर्जा है, जो सिर्फ इस बजट में जो कर्जा लिया गया उससे उस कर्जे को उतारने का काम करेंगे। बजट नहीं है, बजट तो धोखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं वो भी जितना छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा जो है कर्जा अब हो रहा है, और डबल कर्जा हमेशा ही होता है सरकारों पे। पिछले बजट में मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि हम तो झोला लेकर के आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा इस प्रदेश को बर्बाद कर देगा। चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को कोई खोखला करे, कोई बर्बाद करे, इस प्रदेश को कोई कर्जदार करे, हमारी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम तो झोला लेकर आए थे और झोला लेकर चले जाएंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इस तरह से किसी को भी प्रदेश को बर्बाद नहीं करने देगी। अभय ने 10 मार्च को आने वाली चुनावी नतीजों के बारे में कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से गोवा में और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि वो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस आए। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की सरकार कहीं बने, लेकिन क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से गोवा में भी कांग्रेस आ रही है, उत्तरांचल में भी कांग्रेस आ रही है। केवल इन लोगों के गलत फैसलों की वजह से आ रही है। अगर ये सही फैसले करें तो कांग्रेस कभी नहीं आई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो फैसले लेती थी ये उससे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन है किसान के विरोधी है, इसलिए इनको सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि इस बार सरकार ने सबका साथ सबका विकास में एक नई बात और जोड़ी है, सबका विश्वास। अभय चौटाला ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आप किस विश्वास की बात करते हो, क्योंकि आपका विश्वास तो कोरोना के समय खत्म हो गया, किसान आंदोलन में खत्म हो गया, और अगर लोगों को आप पर विश्वास होता तो लोग आपका स्वागत करते। सिंबल पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और जिस दिन तारीख तय हो जाएगी हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया। क्या नतीजे हैं हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। हम लोगों के बीच में रह करके लोगों की ताकत बनेंगे। मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि किस विश्वास की बात करते हो आप? आपका विश्वास तो कोरोना में ख़त्म हो गया। आपका विश्वास किसान आंदोलन जब चल रहा था उसमें ख़त्म हो गया। मैंने उनको कहा कि अगर आप पे विश्वास और भरोसा होता तो फिर कैमला में आपका हेलीकॉप्टर उतरता, लोग आपका स्वागत करते। आपके मंत्री जो है 1 वर्ष तक कोई भी टोल के रास्ते से, हाईवे के रास्ते से किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते थे। अगर कहीं जाते थे तो लोगों का बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता था। लोगों ने तुम्हारा सोशल बाइकाट कर दिया था। निकाय चुनाव में तैयारी के सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, और जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी वो सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। बता दें कि इनेलो नेता इन दिनों अपने हलके के दौरों पर हैं। उन्होंने कहा कि 32 से ज्यादा हलकों में वो जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी और जेजेपी से नफरत करते हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।